देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता और आतंक के बीच ये जंग लड़ी जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल करेगा हमास का खात्मा। हमास को हराने के लिए इजराइल पूरी तरह से एकजुट है। हमास और उसके सहयोगियों का हम डट कर मुकाबला करेंगे। I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. The forces of civilization will prevail for our sake, for your sake, for peace and security in our region and in the world. Mr. President, for the people of Israel, there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां इजराइल देगा दुनिया के सभी देशों को सबूत। गाजा के हॉस्पिटल में हमास के रॉकेट होने के सबूत अब इजराइल पूरी दुनिया को देगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बात एक बार फिर से कही जा रही है कि इजराइल का इस हमले में कोई हाथ नहीं है और हमास को लेकर अब ये बड़े सबूत इजराइल दुनिया के सामने रखने वाला है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर पहले हम आपको जो बाइडेन के सामने भी इस हमले को लेकर जो बात कही गई पीएम नेतन्याहू की तरफ से वो दिखाई, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष झा हमें दे रहे हैं कि अब इजराइल दुनिया के सभी देशों को ये सबूत सामने रखते हुए बताएगा कि किस तरीके से गाजा के हॉस्पिटल में हमास के रॉकेट से ये हमला हुआ है। मनीष, क्विक अपडेट ऑन दिस, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बात के सबूत हैं कि इस हमले के पीछे हमास है। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं, ठीक उसी होटल के सामने जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। इनकी मीटिंग में जो बहुत सारे फैसले हुए हैं, एक स्ट्रेटेजी ये भी तय हुई है कि दुनिया को अपने भरोसे में लेना है, दुनिया को ये बताना है कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई यही है कि गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले में किसका रॉकेट था, क्या वो रॉकेट हमास का था, और जो हमास के रॉकेट को बताने के लिए जो सबूत है वो सबूत इजराइल सभी देशों को देगा। सभी देशों की सरकारों को अपने एम्बेसी के जरिए और अपने विदेश मंत्रालय के जरिए संपर्क करके उसको हैंडओवर किया जाएगा। वो डॉजियर दिया जाएगा जिसमें एक एक सबूत होंगे, वो सारे साइंटिफिक सबूत, ताकि तमाम देश अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मदद से खुद विश्लेषण करके देख लें कि इसमें इजराइल का हाथ नहीं है, बल्कि ये हमास का रॉकेट था, उसका प्रोजेक्टाइल, उसकी सैटेलाइट इमेज और वो तमाम चीज़ें जो चीख कर इस बात की गवाही देती है कि इसमें इजराइल को क्लीन चिट क्यों दिया जाना चाहिए और क्यों इसमें हमास ने अपने ही लोगों पर हमला किया। जल्द ही ये सबूत भी सामने होंगे जो इजराइल रखेगा हमास के खिलाफ। इधर बड़ी खबर आ रही है, जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने प्रोटेस्ट हुआ है। अस्पताल हमले पर विरोध प्रदर्शन ये हुआ है और ये तभी प्रोटेस्ट शुरू हो गया था जब ये खबर आई थी कि किस तरह से अस्पताल में वहां पर रह रहे मरीजों को टारगेट किया गया और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन इजरायली दूतावास के सामने हुआ है। आगजनी की गई है और बहुत व्यापक पैमाने पर यह प्रोटेस्ट किया गया है इजरायली दूतावास के बाहर जॉर्डन में। ये जॉर्डन की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, और वो तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे वो जॉर्डन की थी, जहां पर जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने प्रोटेस्ट हुआ है और अस्पताल हमले पर विरोध किया गया है। और सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बहुत सारी और जगहों पर भी ये प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ हो रहा है।